हस्तमैथुन के बारे में हम देशी भाषा में समझेंगे। हस्तमैथुन का पहला फ़ायदा ये है कि ये यौन उत्तेजना, शरीर की बेचैनी, दिमाग की झंझनाहट, लिंग की तड़प को शांत कर देता है। मतलब सेक्स की गर्मी के कारण बौरों की तरह इधर उधर घूमते हुए लोगों को शांत कर देता है। अगर आप लड़की के साथ सेक्स करते हैं तो उसका अलग ही मज़ा है, पर अगर आप रड़ुआ हैं, लड़की के नाम पर एक बंदरिया जैसी शक्ल वाली मादा भी आपके साथ नहीं है, तो फिर मुठ मारना आपकी हवस, सेक्स की भूख को शांत करने का एकमात्र सहारा है। अगर आप सेक्स करते समय जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं या कहें कि झड़ जाते हैं और मादा के सामने मतलब लड़की के सामने आपकी वाट लग जाती है, आपके तोते लाल हो जाते हैं, तो फिर आप हस्तमैथुन का सहारा ले सकते हैं। सेक्स करने से आधे घंटे पहले अगर आप हस्तमैथुन करते हैं और उसके बाद सेक्स करते हैं तो आपके सेक्स करने का समय बढ़ जाएगा, क्योंकि उस समय आपका लिंग मतलब लौड़ा बिल्कुल खाली होगा और उसको खड़े होने में थोड़ा समय लगेगा। ज़्यादा सेक्स करने के चक्कर में अगर 4-5 बार हस्तमैथुन कर लिया तो फिर तुम्हारी फटके हाथ में आ जाएगी। सेक्स करते समय लौड़ा खड़ा ही नहीं होगा। बातें अच्छी लगें तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दो। कुछ महापुरुष सेक्स शुरू होने से पहले ही झड़ जाते हैं, मतलब लिंग योनि से छुआते ही उनका सब कुछ निकल जाता है। ऐसे लोगों के लिए अपने पार्टनर का हस्तमैथुन करना एक सही तरीका है। यह एक तरह का सेक्स ही होता है जिसमें पार्टनर एक दूसरे का हस्तमैथुन करते हैं। जो लोग सेक्स के मारे व्याकुल होकर लड़कियों के पिछवाड़े उंगली कर देते हैं या उनके बूब्स दबा देते हैं और सेक्स के विचारों में हमेशा पगलाए घूमते हैं, ऐसे लोगों के विचारों, हरकतों और उनकी कामुकता को कंट्रोल करने के लिए हस्तमैथुन मतलब मुठ मारना एक सबसे सही तरीका है। मुठ मारने का एक और फ़ायदा ये है कि यह दिमाग के तनाव, स्ट्रेस को कम कर देता है। इसी वजह से आप मुठ मारने के बाद रिलैक्स फील करते हैं, क्योंकि जब भी आप किसी भी तरह के सेक्स के बारे में सोचते हैं तो आपका दिमाग डोपामिन नामक केमिकल निकालता है जो हमें खुशी का अनुभव करवाता है। पर ज़्यादा खुशी के चक्कर में कुछ झांटू टाइप के लोग कई बार मुठ मार लेते हैं। इससे उनकी खुशी तो लौड़े झोड़े मिल जाती है और उनका दिमाग ब्याज में शून्य भी हो जाता है। हस्तमैथुन से हमारे दिमाग की कंसंट्रेशन मतलब एकाग्रता भी बढ़ती है, क्योंकि ऐसा करने से हमारे दिमाग में एंडोर्फिन नामक केमिकल निकलता है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि ज़्यादा मुठ मारने से तुम न्यूटन के पापा बन जाओगे। अगर ज़्यादा मुठ मारा तो तुम्हारी आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा और तुम्हें झांटू महाराज के दर्शन हो जाएंगे। मुठ मारने से हमारे शरीर को दर्द से भी राहत मिलती है, क्योंकि हमारा दिमाग मुठ मारते समय मतलब हस्तमैथुन करते समय सेक्स की गहराइयों में और कामुकता के विचारों में खो जाता है, जिससे हमारे शरीर को दर्द से राहत मिलती है, मतलब दर्द का कम अनुभव होता है। पर दर्द टेस्ट करने के चक्कर में अपना चूतिया काट के मत बैठ जाना। अब जानते हैं हस्तमैथुन के नुकसान। अगर बातें पसंद आएं तो चैनल को बिना सोचे तुरंत सब्सक्राइब कर दो। जो महाज्ञानी चूतिया टाइप के लोग घर वालों के डर से जल्दी से हस्तमैथुन पूरा करना चाहते हैं, वो अपने लौड़े को तेज़ तेज़ रगड़ते हैं। इससे लिंग पर खून का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे लोग सिर्फ एक हाथ का प्रयोग करके हमेशा लिंग को एक ही दिशा में रखते हैं। नतीजा यह होता है कि इन लोगों का लिंग टेढ़ा हो जाता है और जब ऐसे लोगों को साथी के साथ सेक्स करना होता है तो इनका लिंग योनि में जाने के बजाय कभी पूरब भाग जाता है, कभी पश्चिम भाग जाता है। इसलिए हस्तमैथुन करते समय बारी बारी से दोनों हाथों का प्रयोग करें। ज़्यादा हस्तमैथुन करने से इसका एडिक्शन भी हो जाता है। जैसे शराब, सिगरेट की लत पड़ जाती है, वैसे ही जैसे कोई शराबी बेवड़ा नाले में लौट कर गालियाँ देता है और अपने कपड़े फाड़ता है, ठीक उसी तरह से हस्तमैथुन करने वाले को भी हस्तमैथुन की लत पड़ जाती है। बहुत ज़्यादा
हस्तमैथुन या मुठ मारने से शरीर के शुक्राणुओं की संख्या मतलब स्पर्म पर भी असर पड़ता है, क्योंकि हस्तमैथुन के बाद आपके शरीर से जो वीर्य निकलता है शरीर उसकी भरपाई कर लेता है, पर बार बार लगातार लौड़ा हिलाने पर शरीर की वीर्य बनाने की ताकत कम होने लगती है। दूसरे शब्दों में आप अपने शरीर की ही ठोक कर ले डालते हैं। नतीजा यह होता है कि वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या कम हो जाती है और बाद में ऐसे लोगों को बाप बनने में पिछवाड़े तक का जोर लगाना पड़ता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो।